नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्या कहती है ममता बनर्जी की कुंडली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की नेता, इस बार के चुनाव जो लोकसभा के हो रहे हैं 2019 में, इसमें उनकी क्या भूमिका होगी, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्या कहती है उनकी कुंडली। अगर हम उन कुंडली देखें तो उनकी कुंडली का जो निचोड़ है वो 5 नंबर के इर्द गिर्द है और 5 नंबर के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 5 जनवरी 1955 है। मूलांक क्या हो गया? 5 हो गया। रिजल्ट आ रहे हैं 23 मई को। 23 मई को 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाता है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से समय तो बहुत अच्छा आ रहा है ममता बनर्जी का, और ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करने जा रही हैं और इनको बहुत बड़ा जन समर्थन भी है, दूसरी पार्टियों का समर्थन भी मिलेगा। तो क्या ये प्रधानमंत्री बन सकती हैं? क्या कहती है इनकी कुंडली? जरा हम इस पे गौर करते हैं। जो इनकी डेट ऑफ बर्थ मिली है उसके आधार पर अगर हम देखें तो 2 चीजें बड़ी पॉजिटिव है इनके लिए। वो ये है कि इनकी कुंडली में शनि ग्रह उच्च का होकर 7वें भाव में केंद्र में बैठा हुआ है, यानी जनता का बहुत बड़ा बहुत अच्छा सहयोग है। पश्चिम बंगाल में तो कोई उनको मात दे नहीं सकता इस चुनाव में। दूसरा, इनका बृहस्पति जो कि 4थे भाव में उच्च का बैठा हुआ है, यानी प्रबल राजयोग। इसमें कहीं दो मत नहीं है। जो इनकी कुंडली है इसमें जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि में 2य भाव में चंद्रमा भी उच्च का, और भाग्य स्थान पे सूर्य, बुध और राहु बैठे हुए हैं। ये जो राहु भाग्य स्थान पे बैठ गया नीच का, ये दिक्कत आ गई। हालांकि अभी इनकी जो दशा चल रही है ममता बनर्जी की, मंगल में जो है वो चंद्रमा की दशा चल रही है, और मंगल जो है इनका 11वें भाव में बैठा हुआ एक राजयोगकारी है। अब राजयोग भी दे रहा है। तो ये जरूर है कि है तो इनकी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल अपने बल पे पूरे देश भर में बहुमत तो ला नहीं सकता, तो गठबंधन करके दूसरी पार्टियों के साथ हाथ मिला करके केंद्र की सत्ता में काबिज हो सकते हैं। इनकी जो कुंडली है, इनके कुंडली में सभी दलों का इनको समर्थन प्राप्त हो सकता है, और अभी एकदम राजयोग इनका चल रहा है। सभी दलों के सहयोग से राज सत्ता पर ये काबिज हो सकती है, सत्ता के शिखर पे पहुंच सकती हैं। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 5 जनवरी 5 का हिसाब जो बन रहा है मूलांक इनका, और 5 तारीख रिजल्ट भी जो है 5 अंक के साथ आ रहा है, क्योंकि 23 मई को रिजल्ट है। 23 तारीख को 3 और 2 5 हो जाएगा मूलांक के हिसाब से, बहुत अनुकूल है। तो ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी भूमिका इस चुनाव में होने जा रही है। वो सत्ता के शिखर में आएंगी, और ये बात जरूर है, अगर बाकी दलों के साथ इनका तालमेल अच्छा रहा, हालांकि यूपीए की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी से बहुत डर लगता है, क्योंकि कुंडली इतनी स्ट्रांग है। राहुल गांधी की कुंडली इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को ममता बनर्जी से डर लगता है। लेकिन ये बात जरूर है कि अभी इनकी जो कुंडलियां हैं इस हिसाब से
क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली उतनी अच्छी नहीं है, केंद्र में सत्ता में आएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो अभी क्या है कि उनको किसी न किसी का साथ चाहिए, तो वो चुनाव के बाद ममता बनर्जी से हाथ जरूर मिलाएंगे। और ममता बनर्जी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अगर यूपीए सत्ता में आती है तो उसके पीछे ममता बनर्जी ही होगी और कोई ला नहीं सकता। अपने आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ही एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है, जिन्होंने कलकत्ता में महारैली में सारे विपक्षी दलों को एक साथ इकट्ठा एक मंच पे कर दिया था। उनमें ये शक्ति है और प्रधानमंत्री बनने की रेस में नंबर 1 चल रही हैं वो। उनकी कुंडली ऐसी है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अचानक चमत्कार हो सकता है क्योंकि मंगल जो है बहुत शुभ है। मंगल में चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा उच्च का है। दशा इनकी ऐसी है कि ममता बनर्जी बन सकती हैं। और ये जो मंगल में चंद्रमा का अंतर है वो 30 अक्टूबर 2019 तक है। रिजल्ट तो 23 मई को ही आ जाएंगे। और बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। और कहते हैं भाई क्या क्या कुंडली फेवर में कितना, देखिए गुरु उच्च का केंद्र में बैठा हुआ है। केंद्र में जब गुरु बैठा होता है तो वो जरूर बहुत बड़ा मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। बनी हुई है मुख्यमंत्री, वो कोई हिला नहीं सकता। इसके अलावा कहते हैं शनि केंद्र में हो तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। शनि जनता का पूरा सपोर्ट दिखाता है, बहुत सपोर्ट है इनको। दूसरी यहाँ तक कि वह भारत के दूसरे राज्यों में भी उलटफेर कर सकती है वोट का। तो ममता बनर्जी की कुंडली ऐसी है, अगर वो विपक्ष के स्ट्रांग नेताओं में कहा जा सकता है कि सबसे बलशाली कुंडली ममता बनर्जी की है। इनके जितने भी प्रधानमंत्री की रेस में नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हों, अरविंद केजरीवाल हों, राहुल गांधी हों, चंद्रबाबू नायडू हों, इन सब के में भारी पड़ेगी ममता बनर्जी की कुंडली। एक ममता बनर्जी सब पे भारी। ऑपोजिशन की बहुत बड़ी लीडर अगर कोई बनेगी तो वो ममता बनर्जी बन सकती है, अगर वो पश्चिम बंगाल से इस्तीफा देकर आए, लेकिन वो आएंगी नहीं। संभावना ज्योतिष के आधार पर यही कहती है संभावना कि यूपीए सत्ता में आएगा नहीं। इनका बहुत बड़ा गठबंधन विपक्षी पार्टियों का जोड़ तोड़ करके केंद्र में सत्ता में आना मुश्किल है। ऐसे में ममता बनर्जी एक बहुत ताकतवर नेता बनकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। आगे आने वाले चुनाव में भी उनको कोई हिला नहीं सकता। इस बार भी तृणमूल कांग्रेस की बहुत अच्छी खासी सीटें पश्चिम बंगाल में 23 मई को आने वाली हैं और वह केंद्र की सत्ता में उनकी तूती बोलेगी। जो चाहेंगे पॉलिसी डिसीजन करवा सकती हैं। इसीलिए आगे आने वाले दिनों में ममता बनर्जी एक स्टार के रूप में, एक सितारे के रूप में चमकती रहेंगी और राजनीति में सफलता प्राप्त करती रहेंगी आने वाले दो दशकों तक। ममता बनर्जी जो है देश की आर्थिक नीतियों को भी फेरबदल कराने में मदद कर सकती हैं। तो ये है ममता बनर्जी की कुंडली। आपने इसके बारे में जान लिया कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन मुझे इजाज़त, नमस्कार, राम राम।